गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया पाठ वे आंखें। तो बच्चों, सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य की छायावादी काव्य धारा के स्तंभ कहे जाने वाले प्रमुख कवियों में से एक है। वे आंखें, उनकी रचना वे आंखें एक किसान की दयनीय मार्मिक दशा को चित्रित करती है। थकी और दुख भरी किसान की आंखों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ युग युग से शोषित किसान के दयनीय जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है कि उसकी आंखों में दीनता और दरिद्रता का भाव भावुक बना देने वाला है। और गुहा, सरीखी, कगार, सदृश इत्यादि में उन अलंकारिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से वो बताते हैं कि किसान के जीवन की स्थिति कितनी दयनीय और मार्मिक होती है। सुनिएगा। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधारे आज संसार कगार सदृश वह किसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों ही में घूमा करता वह उनकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि किसान की जो व्यथित थकी हुई जो आंखें होती हैं वो अंधकार की गुहा सरीखी अर्थात अंधेरी गुफा के समान होती हैं। और अर्थात वो ऐसी गुफा के समान होती है जो अंधकार युक्त है और गहरी है, अर्थात हृदय को डराने वाली, मन को डराने वाली प्रतीत होती है। उस गुफा के समान किसान की आंखें होती हैं। फिर वो कहना चाहते हैं कि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उनके आंखों में बहुत दूर दूर तक भयानकता भरी होती है और दीनता तथा दुख के कारण एकांत में उसकी आंखें होती हैं, अर्थात अकेले में ही रोती हैं। जब वह अकेले होता है तभी उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान्य भरा आंखों में इसका, कि वह किसान जो कुछ समय पहले स्वाधीन था, स्वतंत्र था और उसके पास खुशी थी, उसे अपने ऊपर अभिमान था, स्वतंत्र होने का अभिमान था, छोड़ उसे मझधारे आज संसार कगार सदृश वह किसका। और वह जीवन भर कष्टों को झेल रहा था और उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था, लेकिन आज उसे अभावों के कारण यह संसार बीच धारा में छोड़कर स्वयं किनारे हो चला है, स्वयं उससे दूर हट गया है। अर्थात वह अभावग्रस्त किसान उसकी इस बदहाल स्थिति पर यह दुनिया उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, बल्कि खुद उससे किनारा कर लेती है। फिर कहा गया, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। दृग अर्थात नेत्र, कि उसकी आंखों के सामने वे खेत या वो फसलें जो आज भी लहलहा रही हैं, लहरा रही हैं, जिन खेतों से आज वह निकाला जा चुका है, जिन फसलों से आज उसे निकाला जा चुका है, आज भी उसकी आंखों के सामने उसकी वो खेत, उसकी वो फसलें लहलहा रही हैं, दिखाई दे रही हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, अर्थात खेत के एक एक तिनके से जिसके जीवन की हरियाली हंसती थी, अर्थात जिसका जीवन खुशी हो जाता था, जिसका जीवन सुखद हो जाता था, वो किसान जिसके जीवन की हरियाली अर्थात उसके जीवन का एक एक क्षण उस खेती के, उस फसल के एक एक तिनके से प्रसन्न हो जाता था। आंखों ही में घूमा करता वह उनकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अर्थात उसकी आंखों का तारा, उसका इकलौता बेटा, एक बेटा उसके पास था जो उसे बहुत प्यारा था, लेकिन आज वो उसकी आंखों के सामने ही घूम रहा है, नाच रहा है। क्यों? क्योंकि जमींदार के नौकरों ने उस जवान बेटों को
चेहरा किसान की आंखों के सामने घूमता रहता है। वो कहना चाहते हैं कि आंखों ही में घूमा करता किसान का इकलौता बेटा था, या उसकी आंखों का तारा, जो उसकी आंखों का तारा था, अर्थात वो उससे बहुत प्रेम करते थे। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जो जमींदार के नौकरों की लाठी से युवावस्था में मार दिया गया, वह उसकी आंखों के सामने आज भी घूम रहा है। उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा आज भी दिखाई दे रहा है। फिर क्या बताया गया है, अगले अनुच्छेद को ध्यान से सुनिएगा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आंखों में ही नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू एक न एक सही दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध में सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। बिका दिया घर द्वार, अर्थात किसान ने जो साहूकार से रुपए उधार लिए थे, उसके लिए क्या हुआ, साहूकार ने एक एक पैसे को वसूलने के लिए किसान का घर द्वार तक बिका दिया, अर्थात उन्हें अपना घर द्वार तक बेचना पड़ा। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने अपने ब्याज की एक एक पाई उनसे ले ली। फिर क्या हुआ, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। उसके बैलों का जो जोड़ा था, कुर्क अर्थात नीलाम होना, तो उसके जो बैल थे उसके पास ब्याज का पैसा नहीं बचा था, तो बैलों की जोड़ी को भी उसने नीलाम कर दिया था। वह उसे बहुत ही दुखित करता था, दुख पहुंचाता था, जिससे वह रोने लगता है। फिर कहते हैं कि उजड़ी उसके सिवा, एक उसके पास गाय थी जिसका नाम उजड़ी था, जो उसके बेटे के सिवा किसी और को अपने पास दूध निकालने के लिए नहीं जाने देती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि वो गाय उसके सिवा और किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। तो फिर क्या होता था कि आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, अर्थात मेरे जीवन का जो सुख था, मेरे जीवन की जो हरियाली थी, वह हरियाली से युक्त खेती मेरे आंखों के सामने आज भी लहलहा रही है, दिखाई दे रही है, और वह सुख के दिन आज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो समाप्त हो गए हैं। फिर क्या होता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण अर्थात उनकी पत्नी दवाई और देखभाल के अभाव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर इतना ही नहीं होता है, और विपदा उनके ऊपर आती है कि बिना देख रेख के दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कि देख रेख के अभाव में दूध पीने वाली जो छोटी बच्ची थी, वह 2 दिन के बाद मर जाती है। और फिर क्या होता है कि अभावग्रस्त जो ये परिवार है, किसान है, ये अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मौलिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके जीवन पहले से ही अभाव से भरा होता है। इसलिए कहा गया है कि यह अभावग्रस्त किसान अपने परिवार की मौलिक अवस्था को, मौलिक आवश्यकता को पूरा करने में सर्वथा असफल हो जाते हैं। और अगली पंक्तियां देखिएगा, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कि उसके घर में उसके बाद कौन बचता है, उसकी बहू बचती है जो कि विधवा थी, जिसे किसी समय घर की लक्ष्मी माना गया था, घर की लक्ष्मी मानकर उसे ससुराल में लाया गया था, लेकिन वास्तव में उसी के कारण उसके पति की मृत्यु हुई थी, इसलिए उसे पति की हत्यारन मान लिया गया और पकड़ मंगाया कोतवाल ने। कोतवाल ने जब उसे अपने पास बुलाया तो वो उसके पास न जाने की वजह से कुएं में डूबकर उसने अपनी जान दे दी।
फिर का क्या कहा गया, खैर पैर की जूती जोरू। खैर पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है, जो एक सही नहीं बैठेगी तो दूसरी आ जाएगी। इसलिए वो कहते हैं पर जवान लड़के की सुध में। पर उनका वो जो जवान बेटा था उसे याद करते करते उनकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अर्थात उन्हें बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। और कहते हैं पिछले सुख की स्मृति आंखों में, और जवान बेटे की मौत से वो चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात बेहोश की स्थिति में आ जाता है और दुख से व्याकुल होकर तड़पने लगता है। फिर अपने पिछले जीवन के जब उसका बेटा था उस सुख को याद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन। और जो पिछले सुख को याद करके उसकी आंखों में चमक आती है, वो चमक तुरंत ही शून्य में अर्थात आसमान में या उसके हृदय में वो उसकी जो वास्तविकता है उसमें जा करके उसके जीवन के दुख को फिर बढ़ा देती है, अर्थात एकाएक उसकी आंखों में जो चमक आती है वो वर्तमान के दुख को याद करके उसका चेहरा फिर फीका पड़ जाता है और उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं की धारा से भर जाती है, अर्थात उसकी आंखों में तीक्ष्ण धारा के समान उसे पीड़ा देने लगती है। उसका वर्तमान का जो दुख है वो अतीत के सुख के आगे, अतीत का जो सुख था वो वर्तमान के दुख के आगे फीका पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और उसकी तीखी नोक के समान उसे वो कष्टदायी लगने लगती है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर किसान के जीवन का दयनीय स्थिति का बड़ा ही मार्मिक और सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है, जिसमें कवि ने किसान के साथ होने वाले विश्वासघात का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार महाजन और साहूकार अपने ऋण को चुकाने के लिए उस पर कितने सारे कष्ट उठाते हैं, अर्थात उसे कितना कष्ट होता है और उसका जीवन दुख और दुख से ही भरा होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका वे आंखें पाठ पूरा हुआ। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।